जय श्री कृष्ण वैष्णवों। यह सारा जगत ब्रह्म से निकला है और ब्रह्म में ही समा जाता है। ब्रह्म की इस लीला को जो समझ पाता है उसी को जगत में सुख और शांति प्राप्त होती है। आज के सत्संग में हम इसी विषय पर जड़ भरत जी का एक सुंदर प्रसंग है, उसका रसपान करेंगे। प्रियजनों, इस सत्संग का वीडियो आप दूसरे वैष्णवों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के सत्संग की हम शुरुआत करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। जड़ भरत के पिता उन्हें पंडित बनाना चाहते थे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे एक भी श्लोक याद न कर सके। उनके पिता ने उन्हें जड़ समझ लिया। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ भी चल बसी। कुटुंब में रह गए भाई और भाभियां। जड़ भरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। जड़ भरत इधर उधर मजदूरी करते थे। जो कुछ मिल जाता वो खा लिया करते थे और जहां जगह मिलती वो सो जाया करते थे। सुख दुख और मान सम्मान को एक समान समझते थे। भाइयों ने जब देखा कि उनके छोटे भाई के कारण उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उन्हें खेती के काम में लगा दिया। जड़ भरत रात दिन खेतों की मेंढों पर बैठकर खेतों की रखवाली करने लगे। वे शरीर से बड़े स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। एक दिन की बात है। एक दिन राजा रहुगण पालकी पर बैठकर आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे थे। मार्ग में पालकी में एक कहार की मृत्यु हो गई। राजा रहुगण ने अपने सेवकों से कहा कि वे कोई दूसरा कहार खोजकर लाए। रहुगण के सेवक किसी दूसरे कहार की खोज में निकल पड़े। उनकी दृष्टि खेत की मेंढ पर बैठे हुए जड़ भरत पर पड़ी। सेवक उन्हें पकड़कर ले गए। जड़ भरत ने बिना कुछ आपत्ति किए हुए कहारों के साथ पालकी कंधे पर रख ली और बहुत संभल कर चलने लगे। उनके पैरों के नीचे कोई जीव दब न जाए, इसलिए उनके पैर डगमगा उठते थे। इससे राजा रहुगण को झटका लगता था, उन्हें कष्ट होता था। राजा रहुगण ने कहारों से कहा, क्यों जी, तुम लोग किस तरह चल रहे हो? संभल कर चलो, सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते? कहारों ने उत्तर दिया, महाराज, हम तो सावधानी के साथ चल रहे हैं, किंतु यह नया कहार हमारे चलने में विघ्न पैदा करता है। इसके पैर रह रह कर डगमगा उठते हैं। राजा रहुगण ने जड़ भरत को सावधान करते हुए कहा, क्यों भाई, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते? देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे मालूम होते हो। क्या पालकी लेकर ठीक से चला नहीं जाता? सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो दंड दूंगा। रहुगण का कथन सुनकर जड़ भरत मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप शरीर को दंड दे सकते हैं, पर मुझे नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूं। दंड देने की तो बात ही क्या, आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। जड़ भरत की ज्ञान भरी वाणी सुनकर रहुगण विस्मय की लहरों में डूब गए। उन्होंने आज्ञा देकर पालकी नीचे रखवा दी। वे पालकी से उतरकर जड़ भरत के पैरों में गिर पड़े और कहा, महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए। कृपया बताइए आप कौन है? कहीं आप वे कपिल मुनि तो नहीं जिनके पास मैं आत्मज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा हूं? जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, मैं न तो कपिल मुनि हूं और न ही कोई ऋषि। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्रीहरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था।
मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग किया तो मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृगी के बच्चे के मोह में फंसकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया था। राजन, जब मैंने मृग शरीर का त्याग किया तो मुझे यह ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ न चला जाए, अपने को छिपाए हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में न कोई राजा है, न कोई प्रजा, न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई कृशकाय है, न कोई स्थूलकाय, न कोई मनुष्य है और न ही कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है और यही श्रेष्ठ ज्ञान है। रघुगण जड़ भरत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। उन्होंने जड़ भरत से निवेदन किया, महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूँ वही आप है। न कोई गुरु है, न कोई शिष्य, सब आत्मा है, ब्रह्म है। जड़ भरत जब तक संसार में रहे अपने आचरण और व्यवहार से अपने ज्ञान को प्रकट करते रहे। जब अंतिम समय आया तो चीर निंद्रा में सो गए, ब्रह्म में समा गए। यह सारा जगत ब्रह्म से निकला है और ब्रह्म में ही समा जाता है। ब्रह्म की इस लीला को जो समझ पाता है, उसी को जगत में सुख और शांति प्राप्त होती है। आज के सत्संग में हम यहीं विराम लेते हैं और अगले सत्संग में फिर एक सुंदर से प्रसंग के साथ जल्दी ही मिलेंगे। सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।